ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम आज पढ़ेंगे जकारांतों में राज शब्द के रूप किस प्रकार से होते हैं, और इसके व्याख्यान में वृश्च भृश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम सह इस सूत्र का व्याख्यान भी समझेंगे। इस सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ होती है इसे जानेंगे। और आपको एक बात बता देना आवश्यक है, हमने जब राजन शब्द पढ़ाया था तब भी सूचित किया था कि राजा अर्थ का वाची, किंग का वाची, राजन शब्द अलग है, वो नकारांत है। ये राज शब्द अलग है, यह जकारांत है। इस शब्द का अर्थ राजरी दीप्त से बना है, तो दीप्त होने वाला या राजा, इस प्रकार से इसके अर्थ होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। मनीष जी, प्रणाम। सुन रहे हो ना? चलो करते हैं आरंभ। तो यह जो शब्द है, यह शब्द जकारांत है। तो स्थिति ये होगी यहाँ पर कि राज आगे स, ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। सबसे पहले वही हल्न्यादि लोप हो जाएगा सकार का। ठीक है, सकार का हल्न्यादि लोप हो गया। हल्न्या बुद्धि सूत्र के द्वारा। तो अब क्या बचा? राज ऐसा बचा। तो यहाँ पर चोकू सूत्र द्वारा उत्त हो सकता था लेकिन उसका बाधक सूत्र है जो आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। उसका अपवाद सूत्र है वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम श। ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है, पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। आपके सूत्र की वृत्ति में मात्र यहाँ झली पदांते च इतना ही लिखा हुआ है काफी संस्करणों। तो झल और पदांत में ये सूत्र प्रवृत्त होगा, लेकिन क्या क्या करेगा ये सूत्र वह देखिए। सूत्र ये करेगा, सूत्र का अर्थ हमने टिप्पणीकारों की सहायता से यहां लिखा है कि वृश्चादि नाम सत्ता नाम, वृश्चादि जो 7 शब्द और 6 शांतयोश्च और 6 अंत वाले और श अंत वाले शब्द, 6 अंत वाले और स अर्थात तालव्य श अंत वाले शब्द, उनको ये सूत्र क्या करता है? शह, शकारो अंतादेश अर्थात ये श कर देता है, मूर्धन्य श कर देता है। ये सूत्र का अर्थ है। तो आप समझते हैं कि ये वृश्चादि सप्त कौन है, वो सूत्र में ही पठित है। ये संधि का ही सूत्र है, ध्यान रखना। ये संधि कर रहा है, किसी इन वर्णों को ये श कर देगा। जैसे 7 कौन कौन है गिन लीजिए। वृश्च, वृश्च 2 3 4 5 6 और भ्राज तक 7। इन 7 को यह डायग्राम में भी लिख दिया गया है, यही समझाने के लिए कि वृश्च, तो ये क्या होगा? वृश्च के च को, ये जो रेड कलर में है ये सब है ना स्थानीय, और इधर जो है ये श ग्रीन कलर में है, ये आदेश है। तो ये सूत्र किसको क्या क्या कर देता है वो देखिए। शकार अंतादेश करता है। तो जैसे वृश्च के बाद में च है, चा को भी ये श में बदल देगा। देखो इसकी कलाकारी, देखो इस सूत्र का जादुईपना। कहे चा को भी श, और इनमें जहां जहां ज आ रहा है, वृश्च में ज, हर प्रकार के ज को नहीं बदलता है ये मूर्धन्य ष में, वो चुने हुए हैं इसके पास। जब वृश्च का कहीं ज होगा वो तो ष में बदला जाएगा। कब? आगे झल परे हो
या फिर पदांतो, दो अलग अलग शर्तें हैं, ध्यान रख। अच्छा, और भी देख लीजिए, सृज है तो ये भी, यहाँ का भी जकार श में बदलेगा। मृज है, ज श में बदलेगा। यज है, राज है, भ्राज है, इन 7 हो जाएगा। और बाद में जो 8 और 9 नंबर पर जो पढ़ा है, ध्यान रखिए, 8 और 9 नंबर जो पढ़ा है, वहां पर क्या चीज है, 6 अंत वाले शब्द, अर्थात ऐसा कि जिसके अंत में क्या हो, 6, ठीक है, शांत हो या शांत हो या तालव्य शकार अंत में हो, तब भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो आप देख रहे हो सूत्र का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत जगह ये लगेगा। अतः सूत्र को अच्छे से हृदयंगम कर लीजिए इसको, है ना। तो ये इनको इस शा में बदल देगा। तो चलिए, आपका यहां पर ये क्या मान करके लगेगा सूत्र, यहां पर भ्रश्य भ्रश्य, तो इसमें राज आ गया है, देखो ध्यान से, यहाँ ये राज पढ़ा गया है 6वें नंबर पर। तो इसलिए इस राज के जकार को ये श कर देगा। कब करता है, झल परे रहते या पदांत में। यहाँ पर सु के सकार का लोप होने के बाद अब जो है ये राज है, ये किस में स्थित है, पद के अंत में। अब जकार मिल गया, राज है पद, पद का अंत है जकार पर, तो उस ज को इसने कर दिया श। तो ज को कर लेते हैं स, तो ज को आपने कर लिया स, तो स्थिति बनेगी राश, ये ठीक है। अब क्या करिए, अब आपका सूत्र है झलाम सोनते, मूल में लिखा भी हुआ है जस्त्व चरत्वे, जस्तु करो और चरत्व करो, मूल में लिख दिया है वरदराजाचार्य जी ने। जस्तु चरते, जस्तु कर लो और चरत्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, जस्तु चरत्वे, राठ और राठ। कैसे, आइए करके देखते हैं। इस रा श को जस्त करेंगे, क्या जस्त होगा, मूर्धन्य श को देखो जस्त कर रहे हो आप, इसके उदाहरण हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं। आपने इसको जस्त किया तो शकार का मूर्धा है, और उधर ज ब ग ड द में से उच्चारण स्थान में लाइएगा स्थानांतरतम की सहायता से, तो शकार को डकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। हो गया, स्थिति क्या बनेगी, राड, ऐसी। अब क्या है, अब वावसाने, अवसान में झलों को विकल्प से चर होता है। तो जब एक बार चर हो गया, तो इसलिए चरत्वे भी लिखा हुआ है मूल में, तो चर होने के बाद राट, और जब नहीं होगा चर तो एक पक्ष में, तो दूसरा रूप वह भी सिद्ध है। तो पहला रूप है राट, दूसरा है राट। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए मूल में, तो क्या बन गए, राट राट, ये दो रूप बन गए। अब आगे क्या है, ना तो झल मिल, ना तो राज के जकार के बाद झल मिलता है आजादी विभक्तियों में, है, क्योंकि वो तो आजादी विभक्ति पर ही है, वहां झल की संभावना है ही नहीं। और ना ही पदांत मिलता है, क्योंकि पद के अंत में वो आजादी विभक्तियां खुद बैठी हुई। तो इसलिए वहां पर ये दृश्य भ्रश्य नहीं लगेगा। वहां तो जो आपका मूल शब्द है राज शब्द, वह उससे केवल विभक्ति योजन मात्र कर देना, तो आपके रूप सिद्ध हो जाएंगे क्या, राजऊ राजः और राडभ्याम इत्यादि रूप सिद्ध हो जाएंगे। आइए कैसे, एक एक रूप को देखते हैं। तो आगे रूप बनेंगे राजऊ राजा। चलो आप लोगों में से रूप बुलवा लेते हैं, क्योंकि अब तो ये प्रक्रिया सरल है, इसे आप बता सकते हो और बना भी सकते हो, ठीक है। तो आइए, आप लोग कुछ सहयोग करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो बंदूजी, बंदूजी से बुलवाते हैं कुछ रूप। बंदूजी हाँ आपको जी आवाज भैया आ से। रही है,
हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और बढ़िया है? हाँ जी। आपको राज शब्द के रूप ये बोलने हैं, हाँ जी। तो आप प्रारंभ करिए, आपके सन्मुख हैं सभी। हाँ, राट राढ़, हाँ, राजौ राजः, बहुत हे अच्छा। राट राढ़, हाँ, हे राजौ हे राजः, हाँ, हाँ, राजं राजौ राजः, हाँ, राजा राढभ्यां राढ़िभिः, हाँ, राडभ्याम राजे। राज। बिल्कुल, ये यहाँ पर क्या प्रक्रिया है? राडभ्याम में क्या हो गया है? थोड़ा सा प्रक्रिया को बता सकती हैं? सर इसमें ये ब्रश्य भ्रश्य सृज मृज सूत्र लगा है। हाँ, हाँ। तो जकार को पहले मूर्धन्य ष हाँ, हो गया है, मतलब हाँ पहले जी, राजभ्याम ऐसा था ना? हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद क्या हो गया यहाँ? फिर सकार हुआ, फिर हाँ, ये डकार हुआ। डकार हो जाएगा। हाँ जी, फिर भ्याम प्रत्यय लग के सिद्ध हुआ। हाँ, अच्छा, यहाँ चर तो क्यों नहीं हो सकता है? उम्म, जैसे आपने एक तो रूप यहाँ पर ट वाला भी बनाया है इधर, जी। तो ऐसे चर तो क्यों नहीं हो सकता है यहाँ? तो हुँ, आपको क्या बताना है कि यहाँ पर अवसान नहीं होने के कारण आगे भ्याम विभक्ति परे है ना, हाँ जी। और जब कुछ भी नहीं परे होता है उसे कहते हैं अवसान। जब कोई विभक्ति हाँ, न परे, वहाँ कुछ भी से आगे शब्द लोप श्रवण न, हो गया। जी, तो तब अवसान की स्थिति बनती है। तो अवसान नहीं है, तब अवसाने से वैकल्पिक भी चर तो नहीं होना है। जी। और चूंकि भ्याम जो है खर प्रत्यार में भी नहीं आता है, भ्याम का भ, हाँ जी, क्योंकि खर प्रत्यार खप छठ थ यहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ और जी, भ्याम का भ पहले ही छूट जाता है, जी। झ भ य में ही। तो इसलिए यहाँ पर खरी च सूत्र द्वारा भी चर तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देना है आपको? केवल जस्त कर जैसे देना है, मतलब भ्रश्य भ्रश्यते पहले जा को शा, और उस शकार को जस्त डा। ठीक है, लगा। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ ऐसे क्या जी, है ना, ऐसे थोड़ा समझ पूर्वक बोलने से ये होता है कि आपको यही रूप नहीं, और भी अनंत रूपों की आप सिद्धि कर सकती हैं। ठीक हाँ है ना? जी। हाँ, हाँ, आगे बोलिए। राडिभिः, जी। राजे, राडभ्यां, राडभ्यः, हाँ, राड, राजः। अर्ध अर्ध डकार बोलना है, ठीक है, राडभ्याम ऐसे। अच्छा जी। हाँ, हाँ, राजः, हाँ, राडभ्यां, हाँ, राडभ्यः, राडभ्याम। जी, जी। राजः, हम्म, राजोः, हम्म, राजां, हम्म, राजे, हम्म, राजोः, हम्म। राट राटस्यो और हाँ, राटसो। राटसु, राटसु, राटसु और राटसु दो रूप बनेंगे, ठीक है। हाँ दोनों जी, ही आधे आधे हैं, तो उनको संभल के राटसु, राटसु, ऐसे तकार भी है और टकार भी है, और जी। राजसु, है ना, राटसु। इस प्रकार से दो रूप बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है, ये दो रूप कैसे बन गए? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि यहाँ धुट विकल्प से हो गया। आपने नीचे देखा है ना इस कलर को, हाँ जी, हाँ ये जी। पिंक कलर से क्या समझ में आ रहा है? ये नीचे यही समझ धुट में आ हाँ रहा जी। हाँ जी, हाँ जी। है कि यहाँ वृश्च से शत्व भी हुआ है, जलान सुनते जस्त भी यहाँ हुआ है, और धुट विकल्प है। एक बार धुट होने पर राटसु, और एक बार हाँ धुट जी। नहीं होगा तो केवल खरीचा लग जाएगा। केवल खरीचा तो हाँ पहले भी जी, में भी, इसमें भी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? राटसु। ठीक है, हाँ जी, ये उनको रूपों की प्रक्रिया को लिख दिया जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड बंधु जी। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे मूल में जो लिखा हुआ है, मूल में लिखा है एवं विभ्राट, है, और आगे क्या है? एवं के बाद विभ्राट, देवेट और विश्वसृट।
कहा ये जो तीन शब्द हैं इनके विरूप ऐसे ही चलेंगे, एवं, विभ्राट, देवे, विश्व तीनों के रूप ऐसे ही चलने हैं। तो इनको यहाँ क्यों दिया गया है, आप ये देख रहे होंगे कि आप जकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भ्राज दरअसल विभ्राट में क्या है, मूल शब्द मतलब भ्राज से बना हुआ शब्द है ये विभ्राट है, अभी बनाते हैं। ऐसे ही यज से देव शब्द पूर्व में रहते, देवेज शब्द है वस्तुतः, ये यज से बना हुआ क्या है, देवेज शब्द है जकारा। और सृज से, सृज इस शब्द से विश्व के उपपद रहते, अर्थात पूर्व में होने से समास इत्यादि वसात वो सब पूर्व में पठित है। तो यहाँ पर विश्व सृज ऐसा बना हुआ शब्द है, वस्तुतः सृज धातु से है ये। तो अब क्या है कि ये भ्राज से है, तो भ्राज से होने के कारण क्या होगा, भ्रश्च भ्रश्च जो सूत्र है ना, इसमें देखो 7वें नंबर पर ये भ्राज आया हुआ है, ठीक है। हाँ म्यूट रखें, हाँ अच्छा। और ये देवेट में क्या है, यज, इसमें यज धातु है, देव शब्द भी है और यज धातु भी है। तो यज कहां पर आया हुआ है इसमें, 5वें नंबर यज है। और विश्व सृज में जो सृज कहाँ है, ये 3रे नंबर, इस सूत्र में ही पठित है ये सब, सृज एरा, यज एरा और भ्राज इधर है। तो क्या होगा, यहाँ पर भ्रश्च भ्रश्च सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा ना इन जकारांतों में, यस हो जाएगा, ठीक है। तो यज अब क्या है, आज आपको क्या क्या रूप पढ़ने, आज आपको फिर रूप क्या क्या पढ़ने हैं कि एक तो वृश्च, वृश्च में जो जकारांत, ये तो शब्द जकारांत ही है, जैसे वृश्च को छोड़ दिया जाए, यह अकेला है बस जो है चकारांत, बाकी आपको भ्रश्च, सृज, मृज, यज और राज और भ्राज, ये तो आपको, जिसमें से आपने राज को पढ़ लिया 6वें नंबर के, अब भ्राज का एक उदाहरण 7वां पढ़ने जा रहे हो, यज का भी आज पढ़ लोगे और सृज का भी आज पढ़ लोगे, ठीक है ना। और बचे खुचे को फिर पढ़ोगे अगले बारी में। तो आइए, तो इन सभी जगह कौन सूत्र प्रवृत्त होगा, आपका वृश्च भृज सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा। आपने सूत्र प्रवृत्त करा दिया, तो शब्द क्या है आपका, विभ्राज। और अब जकार को आपने वृश्च भृश्च सूत्र द्वारा ये मूर्धन्य शकार किया, तो विभ्राश ऐसा बनेगा। और जो आप छू का सा लाए थे उसका हलंग्यादि लोप कर दिया, जैसे यहाँ पर लोप कर देते हो वैसे। और शकार को जस्त्व और वैकल्पिक चर्त्व करके 2 रूप बनेंगे। तो विभ्राट, विभ्राट, ये 2 रूप बनेंगे। तो इनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे अभी राज के चले हैं, कोई भी अंतर नहीं है प्रक्रिया में। अतः इसके भी रूप आप चलाए, हम ये चाहते हैं। तो कौन चलाएंगे आप में से, जितेंद्र शर्मा जी? हाँ जी गुरु जी, प्रणाम। हर हर महादेव। आप ही चलाएंगे अब विभ्राज शब्द के रूप, और यहाँ पर तो केवल सुविभक्ति का रूप लिखा हुआ है। जी जी, बोलिए। प्रथमा विभक्ति विभ्राट, विभ्राट, विभ्राजौ, विभ्राजः। संबोधनम, हे विभ्राट, हे विभ्राट, हे विभ्राजौ, हे विभ्राजः। द्वितीया विभ्राजम, विभ्राजौ, विभ्राजः। तृतीया विभ्राजा, विभ्राड्भ्याम, विभ्राड्भिः। बहुत अच्छी। चतुर्थी विभ्राजे, विभ्राड्भ्याम, विभ्राड्भ्यः। पंचमी विभ्राजः, विभ्राड्भ्याम, विभ्राड्भ्यः। षष्ठी विभ्राजः, विभ्राजोः, विभ्राजाम्। सप्तमी विभ्राजे, विभ्राजोः,
विभ्राट्सु विभ्राट्सु। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रक्रिया तो पता है ना, विभ्राटु विभ्राटसु में आपको? हाँ जी गुरुजी। हाँ, ये दो रूपों में ये धुट विकल्प की प्रक्रिया को जाने रहना, ठीक है। जी चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए, अब ऐसे ही आप लोगों में से ही देवेज ऐसा शब्द है, ये यज धातु से निष्पन्न है ये। तो यहाँ पर भी वृश्च भृश्य सूत्र ये प्रवृत्त होगा, तो इसके भी रूप आपको चलाने हैं। कौन चलाएंगे आप में से? तो चलिए ढूंढ लेते हैं कौन है जो चलाएंगे। अमर कुमार जी, आप चलाओ। जी महोदय, नमो नमः। हाँ, नमो नमः। ये देवेट रूप प्रथमा में बना हुआ है, और भी दूसरा रूप बना, और बोलिए, ऐसे ही चलेंगे इसके भी रूप। जी, देवेट, हाँ देवेड, हाँ देवे, देवे, देवेजौ, हाँ, देवेजः। बहुत अच्छे। हे देवेट, हाँ हे देवेड, हे हाँ, देवजौ, हे देवेजः। जी द्वितीया में देवेजम, हाँ, देवेजौ, देवेजः। जी तृतीया में देवेजा, हाँ, द्विवेदभ्याम, द्विवेदभी। बहुत अच्छे। चतुर्थी हाँ, देवेजे, हाँ, द्विवेदभ्याम, हाँ, द्विवेदभ्यः। हाँ, हाँ, पंचमी देवेजः, द्विवेदभ्याम, द्विवेदभ्यः। षष्ठी देवेजः, देवेजोः, देवजाम। सप्तमी देवजी, देवजोः, देवत्सु, देवत्सु, देवत्सु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जी बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने क्या बनाया सप्तमी के बहुवचन में? देवेट्सु और जी, देवेट्सु, है देवत्सु। ना? जी जी, बहुत अच्छा, धुट का आगम हुआ है, वेरी। तब तो हाँ हुआ हाँ, है उसका। डहसी धुट, डात परस से सस्य धुटवा, है ना? जी जी। हाँ, इला पारीक जी बताइए। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। अगले अगले रूप के लिए मैं लाइन में लगी हूँ। अच्छा, मैं समझ गया था। चलिए, आप विश्व सृज के चलाइए। जी, विश्व विश्व। सृज का मतलब होता है जो विश्व की रचना करने वाला है, वो विश्व सृज है, भगवान को कहते हैं। जी तो विश्व सृज के भी रूप चलेंगे। ये सृज धातु है इसमें जो है ना। हाँ जी। सृज का पाठ यहाँ पर है, वृश्च सृज, ये रहा तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर भी षत्व इस सूत्र द्वारा हो जाएगा इसके जकार को। तो बोलिए, रूपों को बोलिए। विश्व सृट, विश्व सृड, विश्व सृजौ, विश्व सृजः। हे जी विश्व सृट, हे विश्व सृड, हे विश्व सृजौ, हे विश्व सृजः। जी विश्व सृजम, विश्व सृजौ, विश्व सृजः। विश्व सृजा, विश्व सृडभ्याम, विश्व सृडभिः। विश्व सृजे, विश्व सृडभ्याम, विश्व सृडभ्यः। विश्व सृजः, विश्व सृडभ्याम, विश्व सृडभ्यः। विश्व सृजः, विश्व सृजो, विश्व सृजाम, सृजाम। जी विश्व जी, सृजी, विश्व सृजोः, विश्व सृजत्सु, विश्व सृजत्सु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, कुछ और पूछना है मुझे। और क्या पूछना है बताइए। मैं ये पूछना चाह रही थी, गवाक्ष शब्द में क्या संधि विच्छेद होगी? अगर गो अक्ष करते हैं तो गवाक्ष बनता है, ये मेरे अच्छा, थोड़े से समझ नहीं आई। गवाक्ष की? अयादि संधि करे तो फिर गवाक्ष बनता है, गवाक्ष कैसे बनेगा? अरे, ये तो बहुत आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि इसका उत्तर जो है गवाक्ष, मैंने शायद आपको संधि में बताया भी नहीं है ना, गवाक्ष समसतव्रता। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धांत कौमुदी में इसकी प्रक्रिया दी हुई है। देवत्रातो गलग्राहा इति योगे च सद्विधि मितस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्षा संशतव्रतः। ये कारिका भी वहां पर उद्धृत की है सिद्धांत कौमुदी की टीका बाल में उर्मा में। ठीक है, तो गो हाँ जी। अक्षर यही करना है वहां की प्रक्रिया में। अच्छा।
हाँ हाँ, सिद्धांत कौमुदी का और अवलोकन फिर करें, ठीक तो है, नहीं तो मैं उसका ये है कि स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे फिर। जी, तो फिर ये दीर्घ कैसे हुआ यहाँ पर गवाक्ष में? अरे वो हो जाता है, वही तो वहां पर बात है अच्छा ना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, ठीक आपको है जी। बता देंगे उसको जो है जी वो वहां है, उसको आपको बताएंगे, ठीक है ना। गवाक्ष में प्रायः समास भी पूछा जाता है, किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में कोई हाँ संधि जी, भी पूछता है, ठीक है ठीक जी। है। सर हाँ गुरुजी हाँ, प्रणाम। महादेव महादेव, बताइए। गुरुजी यहाँ अवंग आदेश तो नहीं हुआ कहीं? है? अवंग आदेश भी होता है कहीं हाँ, गवाक्ष? अवंग गो, आदेश भी होता है, गौर अवंग वाची, हाँ हाँ हाँ। गो तो अक्षा गवाक्षा, है ना। वही तो, वही बताना है, और भी वहां जी पर जी कुछ जी। एक आध बात और है। आपने ये तो सही कहा हाँ अवंग आदेश को लेकर के। ठीक जी है, और भी कुछ बात है वहां पर गवाक्षा को लेकर के, वो भी बताएंगे। अवंग आदेश से तो उधर है, जी। अवंग स्फोटा नस्य में है। जैसे वहां पर हाँ हाँ ये तो आपने पढ़ा था, गवाग्रम गोग्रम गोग्रम, ये रूप जी 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 जी। उसी प्रसंग में है वो। हाँ जी जी। हाँ। तो चलिए। चलिए, अच्छा है। तो ये विश्व सृष्टि के भी आपने रूप समझ ही लिए, है ना। जी जी तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके इस सूत्र का जो पूरा संधि का है, ये इतना ही है। और संधि का नहीं, सॉरी, इसमें जो रूप है वो इतने ही है। इसके बाद आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में एक अग्रिम शब्द है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी अग्रिम शब्द की तरफ आप। और वो मूल से ही संबंध रखता है और इसी प्रकार का विषय है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो आइए उसे हम इसके माध्यम से अब पढ़ेंगे सीधा। तो हमने बहुत सारी यहाँ पर, जैसा बताया था, कुछ टीकाएं इकट्ठी की हुई है, जिसमें इस शब्द को देखेंगे। तो इसमें से कौन सी वाली ठीक है, अगले उसमें चलते हैं। ये वाले ब्राउजर में उसको नहीं खोल रखा है, इस वाले में है। तो ये एक खेमराज श्री कृष्णदास का एक पुराना पब्लिशर है, ये उसका है ये, जिसमें आपने ये वृषस्वसृज इत्यादि शब्दों को आज पढ़ा है। ऐसे ही वहां पर एक ये उणादि सूत्र है, जो आपको अब लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ना है, ठीक है। उणादि सूत्र है आपका परौ ब्रजेशः पदान्ते। उस सूत्र के उदाहरण पूरे हो चुके हैं, इतनी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हैं वृश्य के। उसके बाद ये प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर क्या है, परौ उपपदे व्रजे क्विप। परी यदि उपपद में है तो ब्रज धातु से क्विप होता है और दीर्घ भी हो जाता है, ठीक है। तो परी शब्द ये है, और आपकी ब्रज धातु ये है। इससे आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्विप करेंगे, और इस पूरे क्विप का क्या हो जाएगा, लोप, जिसे कहते हैं सर्वापहारी लोप। कैसे होता है वो आप जानते हो, जैसे आपने क्विन प्रत्यय का किया था, ठीक है। तो क्विन में आपने क्या किया था कि नकार की संज्ञा की थी हलंत्यम से। इसी तरीके से यहाँ पर भी पकार की हलंत्यम से, इकार की उपदेश जन्ना से, ककार की लशक से, वकार का वेर प्रत्यय से, प्रक्रिया को ध्यान भूलना, इसका भी पूरा कुछ बचता नहीं। और साथ में ही क्या हो जाएगा, ब्रज के आ को हो जाएगा दीर्घ, ये ठीक है। ये तो परिब्राज बन जाएगा। इस सूत्र दो काम एक साथ करता है, परिउपसर्गे ब्रजे कुप्स्यात दीर्घ करता है, और एक काम और करता है, पदांते शत्वमपि, पद के अंत में शत्व भी कर देता है। तो शत्व कर देगा, सत्व कर देगा, तो जो परिब्राश ऐसा रूप बन जाएगा, ये परिब्राज
से अब क्या बन गया ये परिब्राश, इस प्रकार का बन गया ना। तो इसके रूप कैसे चलेंगे अब, वही जैसे अभी आपने राज शब्द के चलाए हैं, तो कैसे बनेंगे, जैसे इधर बनता है राट राट राजू राजा, ऐसे बनते हैं ना, ऐसे इसके चलेंगे। और परिव्राटो बनेगा। हाँ परिव्राट, बिल्कुल यही रूप बनेगा, परिव्राट परिव्राट है। और बस ये फिर ये यहाँ पर औणादिक सूत्र क्यों बताया गया है, बस यही बताने के लिए ये काम क्या क्या करता है। देखिए परि उपसर्ग ब्रज धातु से क्विप फर्स्ट कार्य, सेकंड दीर्घ हो जाता है, तो हमने व्रज से व्राज कर दिया था दूसरा कार्य, और शत्वमपि जकार को शकार भी कर देता है ये वाला, क्योंकि ये व्रज धातु है ना, ये ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज राज इसमें आई नहीं है, अतः ये अलग से इस उड़ादी सूत्र द्वारा निष्पन्न हुआ है। तो क्या बन जाएगा परिब्राश। तो यही इसके रूप चलाते हैं अब। तो मनीष जी इसके रूप थोड़ा आप चलाएंगे अब, हैं बोलिए। जी गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। परिवाड परिवाड हाँ परिव्राजौ हाँ हाँ परिव्राजः। जी जी। हे परिवाड हे परिवाड। वहाँ ब्राड, और वह आप जो र क्यों नहीं बोल पा रहे हो उसमें, हे परिब्राट हे परिब्राड, बोलिए एक बार। बोलिए। हे परिव्राड हाँ हे परिव्राड हाँ हे परिव्राजौ हाँ हे परिव्राजः। जी जी। परिव्राजम हाँ परिव्राजौ हाँ हाँ परिव्राजः हाँ 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 परिव्राजः हाँ हाँ परिव्राड्भ्याम हाँ परिव्राड्भी जी जी। परिव्राजे हाँ परिव्राड्भ्याम हाँ परिव्राड्भ्य जी। व्राडः हाँ परिव्राड्भ्याम हाँ परिव्राड्भ्य जी जी। परिव्राजः हाँ परिव्राजोः जी परिव्राजाम जी जी। परिव्राजी हाँ परिव्राजोः जी। परिव्राट्सु परिव्राट्सु। वाह वाह, बाप ने बहुत अच्छे तरीके से चलाए रूप। ब्राटत्सु ब्राटसु है ना, चलो बहुत अच्छे। अब आइए आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से अग्रिम सूत्र है आपका ये विश्वस्य वसुराटो हो। ये क्या है, ये सूत्र क्या करता है कि विश्व शब्दस्य दीर्घो अंतादेशा स्यात्। ये जो विश्व शब्द है, इस विश्व शब्द को दीर्घ हो जाएगा। कहाँ कहाँ इसको दीर्घ हो जाएगा, या तो इसके पास इससे आगे वसु शब्द परे हो, या राटे परे राट परे अर्थात या राज शब्द परे हो, तो क्या हो जाएगा, इसको दीर्घो अंतादेश दीर्घ अंतादेश हो जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे इसके आगे है राज, ठीक है, ये राज है, तो अब क्या है, इसको कर देना दीर्घ, तो क्या बन जाएगा विश्वाराज। बस ये दीर्घ करने के लिए सूत्र है, ध्यान रखना। क्या बन गया शब्द विश्वाराज। तो विश्वाराज को क्या करिए, इसमें राज तो वहां वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज यहाँ पर पठित है, तो उस सूत्र द्वारा इसके ज को हो जाएगा ये मूर्धन्य श, और बाकी रूप वैसे ही चलेंगे। रूप में कोई विशेषता नहीं है, रूप तो सेम है, ठीक है। तो चलो इसके रूप चलाओ वैसे ही। इसके रूप आप में से कौन चलाएंगे, डॉक्टर भुवनेश्वर तिवारी जी। जी गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः, बताइए। जी प्रथम रूप चलाइए। हाँ, हर हर महादेव। विश्वराट हाँ विश्वराड हाँ
विश्वराजौ हाँ विश्वराजः। जी। द्वितीया विश्वराजं हाँ विश्वराजौ हाँ हाँ विश्वराजः। हाँ हाँ तृतीया हाँ हाँ विश्वराजा हम्म। विश्वराड्भ्यां हाँ 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 विश्वराड्भिः। जी जी। चतुर्थी विश्वराजे हाँ विश्वराड्भ्यां हाँ विश्वराड्भ्यः। जी जी। पंचमी हाँ विश्वराजः हाँ विश्वराड्भ्यां हम्म। विश्वराड्भ्यः। हाँ हाँ। अब षष्ठी एक बात यहाँ पर और आपको बतानी है, थोड़ा रुक जाइए, अभी जी छूट गई है, बता नहीं पाई। जी इसके मूल में तो सिर्फ यही लिखा हुआ है कि राट शब्द के परे रहते ये होता है। जी ऐसा क्यों? या तो केवल ये भी तो कह सकते थे कि राज शब्दे परे, राज शब्दे परे, ऐसा कह सकते थे। राट क्यों कहा? कि राट इसलिए कहा कि जी ये जो है राट शब्द पदांत का भी उपलक्षण है, अर्थात ये दीर्घ वही होगा जहां पदांत होगा, जी जी तभी विश्व शब्द विश्वा बनेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पदांत था, जी ये दो जगह हो गया, पदांत कहाँ था? यहाँ। तो विश्वाराट ये बना। जी जी अब पद के अंत में यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर विश्वराजऊ, देखिए विश्वाराजऊ नहीं है यहाँ पर, ना दीर्घ इधर नहीं विश्वाराजा है, जी जी दीर्घ नहीं तो होगा। इधर क्या नहीं है? राट पदांत। हाँ। और अच्छा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण इन हलादी विभक्तियों में भी पदत्व होता है, इसलिए यहाँ दीर्घ तो होगा। यहाँ पर विश्वा है। जी और जी बाकी सब आजादियों में विश्व ऐसा ही है, जी 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 वहां दीर्घ नहीं करना है। ठीक है, जी जी जी। तो बोलिए। षष्ठी हाँ विश्वराजः हाँ विश्वराजोः हाँ विश्वराजां। हाँ सप्तमी हाँ विश्वराजी हाँ विश्वराजो हाँ विश्वराट्सु हाँ विश्वराट्सु। हाँ। और संबोधन ऊपर हो ही गया है, संबोधन हाँ विश्वराट। बीच में बोलना था। हाँ हाँ हे चलो। विश्वराट हाँ हे विश्वराड हाँ हे विश्वराजौ हाँ हे विश्वराजा। हाँ हाँ। चलो, इन सब किताबों में बाद में ही देते हैं ना, इसलिए भी बहुत प्राचीन संस्करण है खेमराज जी का, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी वाला संस्करण है, ये तो आउट ऑफ प्रिंट होगा अब। आउट ऑफ प्रिंट है अब बिल्कुल। जी जी इसके बाद भ्रष्य सूत्र है, भ्रष्य शब्द है जकाराम। इसमें जो है ये सूत्र लगता है, इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, तो इसको पढ़ाएंगे अब बाद में। आज के लिए इतना ही बहुत है ना? तो मनीष जी, तो आज इतना ही पर्याप्त है, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। और अब जकारण से आगे फिर अब कल करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब दृश्य से आगे जो बचे हैं ये कल करेंगे। तो चलो, बाकी सब कुशल ही होंगे, है ना? और इसका क्या नाम है? बिट्टू, किट्टू? हाँ किट्टू। सर आकृति नाम है वैसे तो उसका, पर प्यार से किट्टू बोलते आकृति। हाँ हाँ हाँ। चलो, बहुत अच्छे। बच्चों में अच्छे संस्कार बनेंगे ये भी, यदि पाठ सुनेंगे। अच्छा है। तो चलो, लघु सिद्धांत कौमुदी का ये पाठ चल ही रहा है अपना, अब इसका पूर्वार्ध होने वाला है ना? तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल से करते हैं कंटिन्यू लगातार। ठीक है, चलिए समापन करें। ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि।